जी। बैठे थे। जनता दर्शन के माध्यम से लोगों की समस्या जो रहती है उसके बारे में बात करते हैं, संबंधित अधिकारी से फोन करके जी। उसका निवारण करते हैं। मतलब ये जो हम दरबार नहीं लगा सकते हैं, हम्म हम दर्शन के माध्यम से इनको जो है फेसबुक के माध्यम से लिखते हैं और उसके संपर्क सूत्र से आते हैं और जो समस्या होती है उसको कोशिश करते हैं जो होने लायक है सरकारी मानक के तहत जो काम होने लायक है निश्चित तौर पे इनका काम है। देखिए माननीय मंत्री जीतनराम मांझी जी बड़े नेता हैं और उन्होंने बयान को लपेट के आप लोग मत कहिए। मुकेश सहनी जी का ये बयान है। मुकेश सहनी जी अब कितना बढ़िया एनडीए मौका दिया था, आप देख लीजिए कि कहाँ चले गए। गलत पार्टी के साथ गठबंधन करके उनकी स्थिति देख लीजिए। जनता से किए हुए वादे को लेकर देख सकते हैं कि दिनारा विधानसभा के जो विधायक हैं आलोक सिंह जो बघिनी के बाग एक बार मां यक्षिणी के दरबार में पहुंचे हुए हैं और इनके द्वारा जनता से संपर्क किया जा रहा है। एक तरह से समझ सकते हैं कि जनता दरबार भी लगाया जा रहा है इनके द्वारा और देख सकते हैं कि मां यक्षिणी के दरबार में यह पहुंचे हुए हैं और लोगों से मिल रहे हैं और लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं जानने का प्रयास करूंगा और तमाम मुद्दों पर मेरे साथ बात करने के लिए देख सकते हैं कि आलोक सिंह हैं जो दिनारा विधानसभा के विधायक हैं नवनिर्वाचित और देख सकते हैं कि मां यक्षिणी के दरबार में प्रांगण में पहुंचे हुए हैं और पूजा अर्चना करने के बाद अपने दिनारा विधानसभा की जो जनता है उनसे मिल रहे हैं। तमाम बिंदुओं पर मेरे साथ बातचीत होगा। दिनारा विधानसभा को लेकर भी बात होगा कि इनके द्वारा क्या कुछ दिनारा विधानसभा के लिए किया जा रहा है। आलोक सिंह जी बहुत बहुत बधाई हो जो आप मां यक्षिणी दरबार में पहुंचे हुए हैं। आप बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज रविवार है और पिछला रविवार को भी इसके पहले हम लोग दिनारा में जी बैठे थे। जनता दर्शन के माध्यम से लोगों की समस्या जो रहती है उसके बारे में बात करते हैं, संबंधित अधिकारी से फोन करके जी उसका निवारण करते हैं। मतलब ये जो जनता जुड़ती है वो जनता दरबार नहीं जनता दर्शन है ना। भगवान का दरबार लगाया जाता है कि भगवान का दर्शन किया जाता है। हाँ। माई भलनी का दर्शन किए फिर ये लोग का दर्शन कर रहे हैं जनता का, तब ये भगवान है ना, चुन के भेजते हैं, इनका आशीर्वाद मिलता है तब। ये लोकतंत्र है, इनके द्वारा चुना हुआ हम सेवक हैं। हम दरबार नहीं लगा सकते हैं, हम दर्शन के माध्यम से इनको जो है फेसबुक के माध्यम से लिखते हैं और उसके संपर्क सूत्र से आते हैं और जो समस्या होती है उसको कोशिश करते हैं जो होने लायक है सरकारी मानक के तहत जो काम होने लायक है निश्चित तौर पे इनका काम मैं करता हूँ। अतिक्रमण को लेकर लोग यहाँ आपके पास पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीबों के असियाने को भी उजाड़ा जा रहा है, इसको भी लेकर कुछ लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। नहीं देखिए अभी पिछला जब विधानसभा सत्र चल रहा था 5 दिन का, इस पे सवाल उठा था बुलडोजर का बारे में। हाँ। बुलडोजर नहीं, सरकारी जमीन पर जहाँ अतिक्रमण है, हाँ। गरीब परिवार को सरकार ने कहा है कि पहले उनको जमीन देकर इसके बाद जो है अतिक्रमण, चूंकि सरकारी जमीन पर जहाँ भी अतिक्रमण होता है जैसे गांव से निकलने के लिए रास्ता में अतिक्रमण तो सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था करके ही जो है ये बुलडोजर वाला सिस्टम जो है ना ये गलत है। सुनो, अरे सरकारी जमीन पे आप देख लेते हैं शहर में सासाराम नोखा, अभी पटना में देखे होंगे आप, कई जगह हाजीपुर में, मुजफ्फरपुर में, जहाँ भी जो संकीर्णता थी, जो सरकार के जमीन पर लोग अतिक्रमण किए थे उसके हट जाने से कितना स्वच्छ हो जा रहा है, आने जाने का कितना सुगम रास्ता हो जा रहा है। तो जो सरकार अच्छा काम करती है उसको जो है बुलडोजर वाला आप लोग मत कहिए मीडिया के माध्यम से, उसके सरकार के द्वारा जो अच्छी पहल है उसको बताइए। अच्छा एक और बात जान लेना चाहते हैं आपसे कि तमाम ये जनता यहाँ पर देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में आपके पास जनता पहुंची हुई है। सबसे ज्यादा प्रखंड मुख्यालय और अंचल को लेकर लोग यहाँ पर जुटते होंगे, इसलिए कि बार बार शिकायत मिलता है प्रखंड मुख्यालय और अंचल को लेकर। अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है धान का है। हाँ। इसके लिए मैं 5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला था। रोहतास जिला धान का कटोरा है। चूंकि मैं किसान का दर्द समझता हूँ, मैं भी किसान का बेटा हूँ। जब कक्षा 10 में हम लोग पढ़ते थे और फीस जमा करने की जब बारी आती थी तो बाबूजी कहते थे कि देखा हो कौन धनमा पाकल बा तो कि जल्दी कटवावा ले कौन के फीस जमा करे के बा। ये समस्या मुझे अपने आप पर ये दर्द आया और इस पैक्स के माध्यम से बहुत जगह देखे कि किसान परिवार का धान नहीं उठ पा रहा है। जैसे अभी कुछ नमी मॉइस्चर सरकारी मानक है लेकिन उसके बावजूद भी परेशानी आ रही थी और रोहतास जिला का लक्ष्य पिछले साल 27% था, 29% उत्पादन का, लेकिन इस बार उसका 23% हो गया। तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि सर रोहतास और कैमूर धान का कटोरा है, इस लक्ष्य को इस बार बढ़ाया जाए।
नहीं तो जो है किसान का धान आज 1700 और 1800 और 1900 के रेट में, जबकि सरकारी दर है 2346 है, 2369 2300 टोटल बोरा लेकर 2369 रुपया। और आज उसमें 1800, 1700, 19 जो किसान 6 महीना से अपने खून पसीना लगाकर धान को पैदा कर, धान को काट के और उचित ना मूल्य मिले, तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ, बल्कि माननीय जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी थे, हमको दूसरे दिन 10 बजे बुलाया गया। फिर खाद्य संस्करण मंत्री ये माननीय लेसी सिंह जी ने हमको टेलीफोन किया कि भारत सरकार के द्वारा कुछ इस बार जो है इसको कम किया गया है, लेकिन पुनः हम लोग मांग कर रहे हैं और इसको ये जो है टारगेट बढ़ जाएगा। फिर यहाँ जिला सहकारिता पदाधिकारी से मैंने बात किया, उनके माध्यम से जितना भी पैक्स के माध्यम से जो भी धान है, कोशिश करके लगातार उसको मैं उठवा रहा हूँ। और इसी तरह से अब जैसे खाद का समस्या, तो हमको डीलर पूरा दिनारा में पिछला संडे को गए तो पूरा डीलर परिवार लोग आए थे। मतलब भाई देखिए, आपसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, किसान परिवार को उचित दाम पर खाद मिलना चाहिए। 400 रुपया ज्यादा सरकार का रेट है, अगर मान लीजिए 1200 तो 1600 रुपया में। अच्छा ये देख लीजिए कितना खौफ है। जिलाधिकारी से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि कोई भी किसान का एक नंबर 10 तो नंबर दे दीजिए, जिससे मैं बात करके मैं बयान लेके तुरंत FIR करूं। लेकिन किसान परिवार जो ऐसा डरवा देते हैं कि क्या कहते हैं, वो ये नहीं बता पाते हैं कि नहीं हम 400 रुपया ज्यादा लेके दिए, ना हमके खदवा मिल न गई, खदवा ना मिल गई, छोड़ी ना। तो हम जो विजिलेंस के चिट्ठी लिख दिले बानी कि हर जगह जनवा ब्लॉक हत्या के दिनारा सूजपुरा दावत में लोग पहुंचे रहे, जैसे ही ज्यादा लिया जाना पैसा, जैसे कैसे मछली पोखरा में गड़ा दे धल वैसे ही लोग उठवाई बाबा, और वैसे ही उठवाई। भाई भगवान रुपये हमारे जनता के दिक्कत ना होके के चाहिए। दिनारा विधानसभा के जितने भी आला अधिकारी हैं, सुन लीजिए, वो रडार पे हैं। और रडार पे किसके हैं? तो विधायक जी के रडार पे हैं। सीधा सीधी तौर पे कह रहे हैं अगर काम नहीं करने पर विजिलेंस की टीम को बुलाएंगे और उठवाएंगे, यानी कि टंगवा भी ले जाएंगे। जनता से तो आप बात कर लिए, पॉलिटिकल कुछ बयान आपसे बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी को लेकर हिजाब मामले पर बड़ी विवाद छिड़ा हुआ है। महाराष्ट्र में विपक्ष लगातार कह रहा है मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, विपक्ष का काम क्या है? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक पिता का जो कर्तव्य था उन्होंने वो किया था कि भाई इसको हम पुरस्कार दे रहे हैं, ये गलत बयान। अगर मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ होते सुनो तो 20 साल जिसकी सरकार हो, जो मुख्यमंत्री हो, 20 साल के बाद नन इंक्रीमेंस हो जाता है, लोग उसकी बुराई करते हैं। लेकिन हिंदुस्तान में पहला ऐसा मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं कि 20 साल के बाद भी उनकी लोकप्रियता घटी नहीं है, बढ़ी है। ये विपक्ष कहने का क्या है? वह बिहार देखिए 2005 के बाद, समृद्ध बिहार, विकसित बिहार। आज आप रोड देख लीजिए, नली देख लीजिए, बिजली देख लीजिए, सुविधा, लॉ एंड ऑर्डर, शांति, स्वास्थ्य विभाग, कौन सा ऐसा है जिससे माँ के प्रांगण में हम लोग बैठे हुए हैं, सारे लोग कितना खुशहाल हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का देन है। सोनू की बिहार अब बिहार लगता है। सोनू दिनारा शायद बस धरता हो, गाड़ी से जाता था 2 घंटा में पटना, नहीं तो रात के आरा में बसवा बंद हो जाते रहे 8 बजे के बाद, फिर लुटा जाई, अब भोर में जाई। अब तो 24 घंटा कहरो जाए के बाद राइफल के नाल अब गाड़ी से निकलत नहीं थे, राइफल के नाल रखा गई। एक और विवाद छिड़ा हुआ है 2 दिन से, जीतन राम मांझी जी का बयान आया है, आपने सुना ही होगा। और उस पर मुकेश सहनी जी ने पलटवार करते हुए साफ तौर पे कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र है हमारे देश का खतरे में है, और इसी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। यानी कि महागठबंधन वाले लड़ाई लड़ रहे हैं लोकतंत्र को बचाने के लिए। जिस तरह से ऐन मौके पर चुनाव में ही 10-10 हजार रुपए लोगों के खाते में जिस तरह से डाले गए, उसको लेकर भी वो लोग साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। देखिए, माननीय मंत्री जीतन राम मांझी जी बड़े नेता हैं और उन्होंने बयान को लपेट के आप लोग मत कहिए। मुकेश सहनी जी का ये बयान है। मुकेश सहनी जी अब कितना बढ़िया इंडिया मौका दिया था, आप देख लीजिए कि कहाँ चले गए। गलत पार्टी के साथ गठबंधन करके उनकी स्थिति देख लीजिए। रहा सवाल जीतन राम मांझी जी का, तो उन्होंने ये बोला कि भाई और मेहनत करते। कैसे दिनारा एनडीए गठबंधन का सीट, और हमको जीतना था कितना 40,000 50,000 से, लेकिन अब नाम लेना नहीं है क्योंकि चुनाव बीत गया। अब दोनों बड़े भाई हैं, उनको पैर छू के प्रणाम करके इस दिनारा का विकास के लिए बात करना है।
कहीं कहीं ऐसा मांझी जी ने कहा कि और मेहनत किए रहते अनिल जी तो चुनाव जीत गए रहते, ये नहीं कहे कि उसको आप तोड़ मरोड़ के मत बोलिए। चलिए, ये आलोक सिंह हैं जो दिनारा विधानसभा के विधायक हैं और देख सकते हैं कि इनके द्वारा जनता दरबार लगाया जा रहा है, मगर ये जनता दर्शन बता रहे हैं, साफ तौर पे कह रहे हैं कि जनता मेरी भगवान है। और मां यक्षिणी के दरबार में दर्शन करने पहुंचे हुए थे, जहां पर देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जनता यहां पर शिकायत लेकर पहुंची हुई है और हर रविवार को जनता दर्शन किया जा रहा है। वहीं जनता दरबार को हम जनता दर्शन इसलिए बता रहे हैं कि ये साफ तौर पे कह रहे हैं जनता हमारे लिए भगवान है। जब मैं इनसे बात करने का प्रयास किया कि क्या कुछ दिनारा विधानसभा के लिए भाई अब कर रहे हैं, जनता से तो आपने वादा किया था कि तमाम अगर मैं चुनाव जीत कर आऊंगा तो जनता जो जो काम कहा है वो काम को मैं करूंगा, मगर साफ तौर पे जनता से जो वादे किए गए हैं उसी के बीच जनता को लेकर देख सकते हैं कि अभी बैठक चल रही है और बैठक में कई तरह की बातें निकल कर आ रही है। और दिनारा विधानसभा के जितने भी प्रखंड मुख्यालय के जो अधिकारी हैं अब वो विधायक जी के रडार पे हैं। साफ तौर पे विधायक जी का कहना है कि अगर कहीं न कहीं गलत काम किया गया तो समझ सकते हैं इसका खामियाजा अधिकारियों को भुगतना पड़ सकता है। बाकी तमाम आप ऐसे ही न्यूज़4नेशन के साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।